फ्रोजन शोल्डर डे 2 में शुरू करने से पहले डे 1 की पूरी एक्सरसाइजेज आपको रिपीट करनी है और उसके बाद हम करेंगे जिसमें रॉप पीछे से आप दोनों हाथों में पकड़ें और आगे बढ़ते जाएं। अब आपका हाइट जो है हाथों का और ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे हाथ ऊपर जाने शुरू हो जाएंगे। थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद में हल्का सा पीछे हट जाएं, हील अप करें और ज्यादा स्ट्रेच बढ़ा दें जिसमें आपका टेल बोन और आपका थोरेसिक स्पाइन इन रहना चाहिए। इस आसन के अंदर 15 से 20 सेकंड रुकें और फिर धीरे धीरे हाथों को वापस रिवर्स लेके आए। डे 2 की सेकंड एक्सरसाइज पश्चिम हस्तबंध आसन, जिसमें हाथ को हम पीछे लेके जाएंगे और दूसरे हाथ से एल्बो की तरफ से पकड़ेंगे। इस तरह से दोनों हाथों को पकड़ें। लेकिन जिनके शोल्डर में पेन रहता है, उनका हाथ पीछे नहीं जाता है, तो हम क्या करेंगे कि एक रॉप का सहारा लेंगे। इस तरह से रॉप पकड़ें और इसको पीछे की तरफ से लेके जाएं। अब धीरे धीरे आप जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ये हाथ आपका और दूर ऊपर उठना शुरू हो जाएगा और दूसरे हाथ से आप पीछे से आप एल्बो पकड़ लें और फिर दूसरा हाथ से ऑपोजिट एल्बो भी पकड़ें। इस तरह से आप देखेंगे कि आपका कंधा पीछे जा चुका है, सीना तान के रखें और जैसे जैसे शोल्डर पीछे जाता जाएगा तो आपका जो फ्रीज हो चुका है मसल वो खुलना शुरू हो जाएगा। थर्ड एक्सरसाइज जिसके लिए हमें 2 पुली चाहिए ऊपर, और आप हाथ ऊपर उठाएं। हाथ को पूरा शोल्डर को आप खींचेंगे तो यहां से जो जाम शोल्डर है वो खुलना शुरू हो जाएगा और सीधे हाथ सामने से वापस लेके आए नीचे। हर बार शोल्डर में स्ट्रेच लेके आए। ऐसे 15-15 बार दोनों तरफ से करें। फोर्थ एक्सरसाइज जिसमें शोल्डर फ्रोजन शोल्डर में शोल्डर पीछे नहीं जाता है तो पीछे के जो मसल शोल्डर के वो वीक हो चुके होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल के पास हाथ लगाएंगे और पीछे की तरफ शोल्डर को प्रेस करना शुरू करेंगे। तो इससे आपका लैटरल शोल्डर जो है वो स्ट्रेंथ लेना शुरू करेगा और धीरे 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 हाथ को पीछे पुल करने लग जाएगा। और इसके बाद हम करेंगे इसकी स्ट्रेचिंग, जिसके लिए अगेन हम रॉप्स यूज करेंगे और इन दोनों रॉप्स के अंदर आप एल्बो डाल लें और पीछे की तरफ स्ट्रेच बढ़ाएं। इसमें भी शोल्डर की आपकी स्ट्रेचिंग होगी और फिर थोड़ा सा धीरे से पीछे आके हाथों को ऊपर उठाएं और हील को अप करके और स्ट्रेच बढ़ा दें। इसमें कुछ देर रुकें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सरसाइज जो हमने 4 एक्सरसाइज की। इनकी भी रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहें। सबसे पहले डे 1 का 4 एक्सरसाइज करें, उसके बाद इस एक्सरसाइज को करें। आप देखेंगे कि आप 1 महीने के अंदर अंदर आपका कितना चेंज आना शुरू हो गया। बट पूरा ठीक होने में 4 से 6 महीने लगेंगे। आप हार ना माने, कोशिश करते रहें, ठीक हो जाएंगे।